Hello guys, welcome you back to my channel. Today I'm gonna tell you how to start sentences with let. आपने बहुत बार देखा होगा कि let से हम sentences को शुरू करते हैं. Let me teach, let me go, let us learn, let us play. ठीक है, तो इस तरीके के sentences को हम क्यों शुरू करते हैं let से और इसको हम किस स्ट्रक्चर में लिखते हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा. मैं कुछ sentences लेकर के आ रहा हूँ जिनमें आप देख रहे होंगे मुझे जाने दो, मुझे काम करने दो, उसे सोने दो, सीता को जाने दो. इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस से एक चीज़ पता लगती है कि हम एक तरीके से प्रस्ताव रख रहे हैं. ठीक है, किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना. तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, यानी कि मैं उससे एक प्रस्ताव रख रहा हूँ कि मुझे जाने दो या हमें खेलने दो. अगर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, हमें खेलने दो, मुझे काम करने दो, उसे सोने दो, सीता को जाने दो. या इस तरीके के सेंटेंसेस हमें ये सिखाते हैं कि एक तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होते हैं और इन सेंटेंसेस में एक तरीके से या तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट या प्रपोजल, ये तीन चीज़ें हमें प्राय देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पर हम एक तरीके से इसको हम रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं और एक तरीके से प्रपोजल भी कह सकते हैं इन सेंटेंसेस को. इन सेंटेंसेस की पहचान यही है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और ये हमें या तो प्रपोजल हमारे सामने रखते हैं या हमें रिक्वेस्ट शो करते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम आगे भी देखेंगे. यहाँ पर आप देख रहे होंगे आओ हम सीखें, तो यहाँ पर प्रस्ताव है, आओ हम सीखें या चलो सीखें, ऐसा भी हम बोलते हैं, या चलिए सीखते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंसेस से हमें मालूम पड़ता है कि हम यहाँ पर क्या है, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है किसके सामने, हमारा जो लिसनर है या जो दूसरा पर्सन है हमारे साथ जो बात करने वाला है. तो सबसे पहले तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर लेंगे लेट. ठीक है, तो लेट को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ही यूज करेंगे और इस फॉर्मूले पर अगर हम जाएंगे तो हमारा बनेगा लेट. हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे. देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, आओ हम सीखें. ठीक है, तो आओ हम सीखें में यहाँ पर हम वी प्रोनाउन हो गया. तो अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट ही रहेगा. कैसे रहेगा वो भी मैं आपको सेंटेंस में समझाऊंगा अगले. अगर प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हम का वी सब्जेक्टिव हो गया और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको लिखते हैं अश. तो ये हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उससे भी लिखेंगे. तो इसीलिए ये बन गया आओ हम सीखें या चलो हम सीखें या चलिए सीखते हैं, लेट अस लर्न. ठीक है, लेट अस लर्न. अब दूसरा सेंटेंस हम एक और देखते हैं, सीता को जाने दो. तो यहाँ पे भी हम सीता को जाने दो एक तरीके का प्रपोजल है, यहाँ ये है रिक्वेस्ट. और इसमें ये शो हो रहा है कि जो हमारा लेट है वो हम सबसे पहले लिखा हुआ है. ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं. तो लेट सीता गो, यहाँ पे सब्जेक्ट, जो मैं सब्जेक्ट की बात अभी आपसे कर रहा था, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है तो लेट सीता गो. इसीलिए क्योंकि सीता तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कुछ नहीं हो सकता, इसी लेट के बाद हम सीता हमने लिखा और प्लस गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया. दूसरा सेंटेंस देखिए आप, उसे सोने दो, तो लेट हिम स्लीप. लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने मान लिया और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया किसका, उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम. लेट हिम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप. मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क. मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क. मुझे जाने दो, लेट मी गो, यानी कि मी. लेट आई, मुझे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, लेट मी गो. तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आओ हम कुछ करें या चलिए कुछ करते हैं. दोनों एक ही सेंटेंस हैं, दोनों में हम प्रपोजल रख रहे हैं यानी कि प्रस्ताव रख रहे हैं. आओ हम कुछ करें
या चलिए हम कुछ करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। तो लेट अस डू समथिंग। लेट क्यों आया ये आप अब जान चुके हैं। अस क्यों आया, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समथिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बंदर को पानी पीने दो। इसी तरीके से यहाँ पर लेट द मंकी ड्रिंक वाटर, यहाँ पे इसलिए हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट मंकी सब्जेक्ट ही रहा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक हो गया। एक और सेंटेंस है, उसे दूध मत पीने दो। अब ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। मत पीने दो मतलब नॉट नेगेटिव। तो इसलिए क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है डोंट से यूज करते हैं क्या। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डोंट लेट हिम ड्रिंक मिल्क। तो डोंट लेट हिम ड्रिंक मिल्क, ये सेंटेंस क्लियर हो गया हमारा कि डू नॉट लेट हिम ड्रिंक मिल्क। क्यों हुआ कि लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो स्टार्ट किया, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ड्रिंक, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया है। उसे वहां मत जाने दो। तो उसे वहां मत जाने दो, तो इसे भी हम इजीली कर लेंगे, डोंट लेट हिम गो देयर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये क्लियर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया और नेगेटिव सेंटेंस था इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों ये तो थे हमारे ऐसे सेंटेंस जिनको हम लेट से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।